ही अध्यस्त मात्र का वास्तविक स्वरूप है। इससे स्पष्ट होगा, यानी तीन पादों का तात्पर्य अर्थ निकलेगा कि अध्यस्त की अपनी कोई स्वतंत्र सत्ता है ही नहीं, वो तो अज्ञानवशात सत भास रहा है, नहीं तो है ही नहीं, कल्पित है। जैसे रस्सी का अज्ञान न हो तो सर्प भासेगा ही नहीं सत्य रूप से, और उसकी सत्य रूप से क्या अलग से भी मिथ्या रूप से भी नहीं भासेगा यदि अज्ञान नहीं है। तो अज्ञान तो उसका उपादान कारण है ना, और निमित्ता पाए नैमित्तिकस्यपि अपाय। तो इस प्रकार ये जो षष्ठ मंत्र है, इसके तीन पादों के द्वारा एक प्रकार से यह बताया गया कि आत्मा ही आत्मा है। जो भूत शब्द से अज्ञानी को सत्यत्वेन रूपेण प्रतीयमान द्वैत अनात्म पदार्थ दिख रहे थे, वे शास्त्र दृष्टि से, तत्व दृष्टि से, ज्ञानी की दृष्टि से है ही नहीं। आत्मा ही आत्मा है, अद्वैत ही अद्वैत है, द्वैत है ही नहीं। तो ये तीन पादों के द्वारा अद्वैत दर्शन बताया गया षष्ठ मंत्र के। यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्येवानुपश्यति सर्वभूतेषु चात्मानम। ये तीन पाद जो षष्ठ मंत्र के हैं, ये किसको बताते हैं? अद्वैत दर्शन को, आत्म दर्शन को, कि आत्मा ही आत्मा है, अनात्मा नाम की कोई वस्तु है ही नहीं परमार्थतः। अब ये जो अनुभव होगा, अद्वैत अनुभव, आत्मानुभव, इस आत्मानुभव का फल क्या होगा? उस फल को बताया जा रहा है चौथे पाद में। आत्मानुभव बताया तीन पाद में। तो ततो न विजुगुप्सते, तो ततः, इसमें तत् इस सर्वनाम से तशिल प्रत्यय होकर के तद्धित ततः बना है ना, इसलिए तशिल वृत्ति रूप पद का विग्रह होगा तस्मात् इति ततः। पंचमंत तत् शब्द से तशिल प्रत्यय होकर के ततः बनता है। तो तस्मात् इति ततः का अर्थ निकलेगा, और तत् ये सर्वनाम परामर्शक किसका होगा? तीन पादों के द्वारा बताया गया जो अद्वैत अनुभव है, आत्मज्ञान है, उसका परामर्शक है तत् ये सर्वनाम। इसलिए तत् का अर्थ जब आत्मज्ञान होगा और तशिल प्रत्यय का अर्थ से होगा पंचमी, वो कारण को बताएगा। इसलिए ततः का अर्थ निकलेगा अद्वैत आत्मज्ञान से, अहम ब्रह्मास्मि इस अनुभव से अनुभव हुआ। तो इसका फल क्या होगा? तो कहते हैं न विजुगुप्सते, गुपु रक्षणे धातु से सन प्रत्यय होकर के एक और वी उपसर्ग है, तो विजुगुप्स धातु बनता है, उसका एक वचन है प्रथम पुरुष का विजुगुप्सते, और विजुगुप्सा शब्द का अर्थ निकलता है घृणा। विजुगुप्सा, विजुगुप्स धातु का अर्थ है विजुगुप्सा, और विजुगुप्सा शब्द का अर्थ निकलेगा घृणा। घृणा समझते हैं ना, जिससे घृणा होती है, यानी प्रेम का विपरीत है। द्वेष कहो, राग का विपरीत घृणा है, द्वेष का पर्याय समझ लो। तो विजुगुप्सा यानी घृणा, द्वेष, और विजुगुप्सते का अर्थ निकलेगा घृणा करता है, और न विजुगुप्सते का अर्थ क्या निकलेगा? घृणा नहीं करता है। तो जो अज्ञानी है वह जो अपनी
उपाधिभूत कार्यकरण संघात है, इसे तो अपना स्वरूप समझेगा, मैं समझेगा, और अपने कार्यकरण संघात से अतिरिक्त तो दूसरे जो भी हैं उन्हें अपने से भिन्न समझेगा, दूसरा देखेगा ना। अपने को भी सत्य और सामने वाले को भी, दूसरे को भी अपने से भिन्न जो जो दिख रहा है उसे भी सत्य समझेगा, और वो जो दूसरे दिख रहे हैं उनमें से कुछ को समझेगा अपना हितैषी मित्र, बंधु बांधव। उनसे उसको द्वेष होगा कि प्रेम होगा, राग होगा। और जो कुछ को समझ रहा है शत्रु, अहितैषी, तो जिनको अहितैषी समझेगा, शत्रु समझेगा, उनसे उसको द्वेष यानी घृणा होगी। तो घृणा का कारण कौन है? भेद दर्शन, अपने से भिन्न दिखे, भिन्नत्वेन रूपेण दिखे और शत्रुत्वेन रूपेण दिखे, यानी अहितैषी के रूप में दिखे। ये मेरा हित करने वाला नहीं है, हित चिंतक नहीं है, अपितु मुझे अनर्थ ही पहुंचाएगा, ऐसा दिखे, उसे कहा जाएगा एक प्रकार से घृणास्पद, वो घृणा का विषय बनेगा। आत्मा से अलग देख ही नहीं रहा है। 3 पादों ने क्या बताया है? षष्ठ मंत्र के अद्वैत दर्शन बताया ना, आत्मदर्शन बताया। अनात्मा को आत्मा में ही अध्यस्त देख रहा है, यानी आत्मा से अतिरिक्त नहीं देख रहा है। तो आत्मदर्शन ही, आत्मदर्शन सर्वत्र जिसको हो रहा है, अद्वैत दर्शन हो रहा है। तो घृणा का निमित्त जो भेद दर्शन है वो नहीं हो रहा है, और हानिकारकत्वेन रूपेण भी दूसरा कोई है ही नहीं, तो हानिकारकत्वेन रूपेण भी दूसरा प्रतीत नहीं हो रहा है। पहले दूसरा हो और फिर वो हितकारी या अहितकारी के रूप में प्रतीत हो, तो अहितकारी के प्रति हो जाएगी घृणा। लेकिन दूसरा प्रतीत ही नहीं हो रहा है, तो उसके प्रति घृणा का भी कोई कारण नहीं बनता। इसलिए कहा गया कि ततो न विजुगुप्सते, यानी अद्वैत दर्शन का फल है विजुगुप्सा, यानी घृणा का अभाव। न शब्द घृणा के अभाव को बता रहा है ना। भेददर्शी अपने से भिन्न अहितकारी के प्रति घृणा करता है, वह उसको घृणास्पदत्वेन रूपेण दिखता है। मंत्र के मूल की चर्चा इस प्रकार संपन्न होती है। षष्ठ मंत्र के व्याख्यान रूप भाष्य की चर्चा हम लोग कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। आइए मेरे दोस्तों, आपका स्वागत है। सभी के मंगल की कामना करते हुए यहीं विश्राम देते हैं। पुनः भेंट होगी आप सबके साथ, तब तक विश्राम देते हैं। सभी का श्रवण करने का धन्यवाद। पुनः सभी के मंगल की कामना करते हुए यहीं विश्राम देते हैं।